ये क्लास मैराथन क्लास है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्लास सेमेस्टर 5 CBCS का। ये मैराथन क्लास में हम पार्ट मार्किंग बताएंगे, किस तरह आप लोग को स्कोर करना है और कितना मार्क्स करने पे उसके आपको पासिंग मार्क्स आ जाएगा, उससे ज़्यादा ही आ सकता है। पासिंग मार्क्स का एक्सपेक्टेशन में जाओगे तो हो सकता है सप्लीमेंट्री लग जाए। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हम बात करेंगे आज बोनस शेयर के बारे में। जो बोनस शेयर आपके अंडरराइटिंग के साथ में एडजस्ट होकर आएगा, या तो अंडरराइटिंग करना है या तो बोनस करना है, ये दोनों में कोई चूज होगा, कोई करना पड़ेगा। जो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सेटेबल होगा। तो बोनस शेयर क्या होता है सीख लो पहले। दिख पा रहे हो ना? ठीक है, तो बोनस शेयर, जब बात बोनस शेयर का होगा तो ये बोनस शेयर सबसे ज्यादा एक्सपेंडेबल किसके लिए होता है? इक्विटी शेयर के लिए होता है। हर शेयर कंपनी के ऊपर में 2 शेयर होता है, एक इक्विटी होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी होता है और क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होता है ये कंपनी का रिस्क बेयर नहीं होता, ये कंपनी का रिस्क बेयर नहीं होता। उसको महीना में, मंथली या एनुअली, बेसिकली एनुअली, ये एनुअली डिविडेंड रिसीव करता है। इसलिए बोला जाता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कि इक्विटी शेयर कैन बी डिविडेंड रिसीव आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर पेमेंट होने के बाद तब इक्विटी शेयर को क्या डिविडेंड मिलता है। लेकिन इक्विटी शेयर तो ओनर कंपनी होता है, वो रिस्क बियरर करता है। क्या बियर करता है? रिस्क। जब वो रिस्क बियरर करता है तो यार ना उसको भी तो कोई बेनिफिट चाहिए। हो सकता है कि एक पहला साल में कंपनी का प्रॉफिट ही अर्न नहीं हुआ, जब प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ तो उसको प्रॉफिट तो मिला नहीं, लॉस को बियर करना पड़ा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर क्या अपना डिविडेंड लेके चला जाएगा, डिवेंचर क्या होता है अपना इंटरेस्ट लेके चला जाता है। तो इक्विटी के लिए भी कंपनी एक्ट के हिसाब से 2013 कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से इक्विटी शेयर को ही बोनस एप्लीकेबल होता है। तो पहला याद रखना, इक्विटी शेयर को ही बोनस एप्लीकेबल होता है। ये बोनस का रिलेशन बायबैक में मिलेगा और ये बोनस का रिलेशन प्रेफरेंस शेयर में भर भर के मिलेगा। ये 2 पार्ट से ही आपका बोनस बनेगा। तो बोनस तो एक 10 का सेटअप है, लेकिन इस बोनस के साथ में आपका प्रेफरेंस शेयर आएगा ही आएगा। विदाउट प्रेफरेंस शेयर बोनस के साथ में काम नहीं कर सकते। कोई प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी वे भी हो, प्रेफरेंस शेयर जो है मिनिमम मेंटेन बैंक बैलेंस हो, या प्रेफरेंस शेयर फाइंड आउट शेयर भी हो, ये सबके साथ में बोनस का हिसाब लगेगा ही। तो बोनस सबसे ऐसा पॉइंट ऑफ है कि एक बोनस चैप्टर करोगे 10 मार्क्स के लिए, उसके साथ में आपका 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो जाएगा। और ये 10 मार्क्स के लिए शॉर्ट एग्जाम में है। मैं इसके बाद समरी बताऊंगा जो क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है एग्जाम में आ सके। मैं नहीं बोलूंगा कि 100% टाइम्स योर फर्स्ट है, लेकिन क्या कंसेप्ट काम आएगा जो एग्जाम में आएगा। कंसेप्ट आपको फॉर्मेट में मिलेगा। क्या है देखो, ये बोनस का 2 डिवीजन बना है, एक फुल्ली पेड अप, सुनते रहिएगा, और एक पार्टली पेड अप। एक फुल्ली पेड अप और एक पार्टली पेड अप बोनस है। ये फुल्ली पेड अप होता है जब कभी कोई शेयर होल्डर, सोचो 10 का रेट में मार्केट से शेयर को अप्लाई किया और उसको अलॉटेड कर दिया। अब वो 10 रुपये का पेमेंट वो पूरा कर दिया, 10 का पेमेंट वो क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो फुल्ली होता है। उस फुल्ली पेमेंट को देखने के बाद ही कंपनी का जो डायरेक्टर एजीएम में तुमको बोनस डिक्लेयर करेगा। तुम क्या डिक्लेयर करेगा? बोनस डिक्लेयर करेगा। लेकिन पार्टली पेड अप क्या होता है? वो भी इक्विटी शेयर है, मिस्टर एक्स भी इक्विटी शेयर है, मिस्टर वाई भी इक्विटी शेयर है। लेकिन एक्स अपना फुल्ली पेड अप कर दिया और वाई फुल्ली पेड अप नहीं किया। जब बोनस के बारे में वाई से बोनस मांगने जाएगा तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा कि तुम पहले अपना पूरा पेमेंट क्लियर करो। जब तक तुम अपना पूरा पेमेंट क्लियर नहीं करोगे तब तक हम तुमको बोनस डिक्लेरेशन नहीं देंगे। तो इसी डिवीजन से 2 पार्ट होता है, एक फुल्ली का होता है और एक किसका होता है? पार्टली का डिवीजन बना हुआ है। ये फुल्ली पेड अप में 2 जर्नल एंट्री पास होता है, ध्यान रखना। दिखाई पड़ रहा है तो सोमनाथ? हाँ सर, और पढ़ रहा है? बड़ा कीजिए। 2 जर्नल एंट्री पास होता है फुल्ली पेड अप में। और पार्टली पेड अप में 4 होता है। कितना होता है? 4 पास होता है। ये दोनों मिला के केवल 6 जनरल एंट्री होता है। इसमें एक नया चीज ऐड किया है, राइट शेयर्स। क्या राइट किया है? ऑनर्स के बच्चे के लिए ये फुल्ली, पार्टली और राइट तीनों मिला के क्वेश्चन सेट होता है। फुल्ली, पार्टली और राइट कैसे होगा सुन लो। बोलेगा कि एक शेयर है जिसका 10 रुपया दाम है, पेड किया 8 रुपया में। पेड कितना में किया? 8 में।
कितना कॉल बाकी है? 2 रुपये बाकी है। पहले दो पाटली को बोला फुल्ली में कन्वर्ट करो, तो पाटली को पहले फुल्ली में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके जब फुल्ली में कन्वर्ट हो गया, सुनते रहिएगा सबको, जब फुल्ली में वो कन्वर्ट हो गया उसके बाद बोनस डिक्लेरेशन, क्या डिक्लेयर होता है? बोनस डिक्लेयर। उसके बाद बोलता है कंपनी, वही कंपनी अपना नया कंपनी स्टार्ट कर रहा है जिसमें से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, किसके लिए? द वर्ड इज एग्जिस्टिंग, मतलब अपने ही कंपनी का शेयर होल्डर के लिए वो राइट शेयर इशू करता है। क्या इशू करता है? तो राइट शेयर टप नहीं होता। राइट शेयर क्या होता है? राइट शेयर होता है इशू का एंट्री, लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन हम लोग राइट शेयर देख के डर लगते हैं कहां से आ गया। हो सकता है राइट शेयर पहले बोनस के पहले हो सकता है, ये राइट शेयर बोनस के बाद हो सकता है, लेकिन ऑनर्स के लिए राइट शेयर के साथ में कॉम्बिनेशन में इस बार समझाने का ज्यादा चांसेस है। 90% चांसेस उस केस में आएगा कि राइट शेयर लगा के तुमको बोनस का सम दे तुम्हारा। तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगा राइट शेयर्स का, याद रखिएगा। ये एक्सेप्शनल केस में आ सकता है। ये राइट शेयर किसके लिए बनता है? सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए बनता है। ये राइट शेयर जो बनता है ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए बनता है। कॉपी बाद में कीजिएगा, पहले देख लीजिए, इसके बाद नहीं मिलेगा। हम दोबारा समझा के कर रहे हैं तुम लोग के लिए। फुली में 2 एंट्री, पार्टली में कितना एंट्री? 4, 6 एंट्री, राइट में 1 एंट्री। राइट में कितना एंट्री? टोटल एक बोनस में कितना एंट्री हो गया? 7 एंट्री में बोनस खत्म। ये नॉलेज में होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा एंट्री नहीं होगा बोनस का। 7 एंट्री सीखना। कितना एंट्री सीखना है? आप लोग सीख के आए, हम बहुत सारा समझ भी किया है। ये लास्ट टच है, ये टच आपका काम आएगा, याद रखिएगा। इसमें 1 एंट्री होगा। वन जर्नल एंट्री। ये डायग्राम को दिमाग में सेट करके रखना। 1 जर्नल एंट्री पास होगा। अब ये फुल्ली पेड अप में 2 आ रहा है, पक्का? फुल्ली पेड में 2, एक डिक्लेयर और एक पेड। क्या रखोगे? डिक्लेयर और एक पेड का एंट्री होगा, याद रखिएगा। डिक्लेयर का एंट्री होगा और किसका होगा? पेड का होगा। और एक किसका होगा? पेड का। बस डिक्लेयर और पेड का होगा। इसमें 4, एक ड्यू का एंट्री। ड्यू बोले तो फाइनल कॉल लिखोगे, फर्स्ट कॉल से ड्यू नहीं होगा। ड्यू किससे होगा? फाइनल कॉल से होगा। फर्स्ट कॉल से ड्यू नहीं होता है, लास्ट कॉल हमेशा फाइनल कॉल होता है। क्या कॉल होता है? फाइनल। फर्स्ट कॉल लिख के नहीं आइएगा, फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री। ड्यू ये आप लोग इश्यू अफसर में सीखे हो। एक रिसीप्ट, जितना जल्दी ये चैप्टर कवर हो जाएगा उसके बाद हम सेट बनाएंगे। हर एक से एक क्वेश्चन ले लेके अपना पेपर सेट बनाएंगे, जैसे बनाते हैं, बना के तुमको करवाएंगे। यहाँ पर हम जो टर्म्स देके आ रहे हैं, हाउ टू बी कवर 50 मार्क्स, 50 में 50 कैसे उठाएगा। ये 15 जो है बहुत हाई लेवल का सम्स है। आप लोग कर अभी इंटरनल जानते हो क्या होगा, बता दे रहे। रिसीप्ट, पाटली का डिक्लेयर, और पाटली का क्या? पेमेंट। मतलब पाटली पेड में कभी नंबर ऑफ बोनस से नहीं निकाला जाएगा। नंबर ऑफ बोनस से किसमें निकाला जाएगा? फुल्ली के लिए। पाटली बोनस के तुम तो उधार दिया है, अभी तक कॉल कवर नहीं हुआ तो कहां से निकालोगे? तो क्या करोगे? सोचो कि 2 रुपया ड्यू है और 10,000 शेयर है, तो 10 × 2 कितना होता है? 20। ड्यू को क्या हुआ? रिसीव हुआ। ये 20,000 तुमको बोनस के लिए डिक्लेरेशन होगा। 20,000 क्या बोनस के लिए क्या होगा? डिक्लेरेशन होगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, 20,000 ही डिक्लेयर होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग फुल्ली पेड अप में हो। किसमें हो? फुल्ली पेड अप। जब तुम फुल्ली पेड अप में हो तब क्या? नंबर ऑफ शेयर्स क्या निकाला जाएगा? सुनो, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स। कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर निकाला जाएगा। नंबर इक्विटी शेयर निकालने के बाद तुमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ बोनस शेयर। क्या निकाला जाएगा? नंबर ऑफ बोनस शेयर। उसके बोनस पेड क्या होगा? बोनस पेड 2 केस में होगा फुल्ली में, पार्टली में नहीं होता है, फुल्ली में होता है। किसमें होता है? फुल्ली में होता है। किस में होगा? या तो पार होगा या फिर प्रीमियम होगा। बोनस कभी भी डिस्काउंट में डिक्लेरेशन नहीं होता है। बोनस कंपनी का प्रॉफिट होता है।
जो कंपनी अपने हिसाब से प्रॉफिट कमा लेती है, ज़्यादा भी कमाती है, तो उसमें तो इंट्रीम डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? इंट्रीम। पढ़ोगे 6 में कैश फ्लो में प्रपोज डिविडेंड कॉमन है, इंट्रीम। लेकिन वही प्रॉफिट से कंपनी बोनस को डिक्लेरेशन करता है। तो जब कंपनी का प्रॉफिट से बोनस को डिक्लेरेशन करेगा तो डिस्काउंट का यहाँ तो कोई फंडा ही नहीं होता। या फिर बोनस तुमको जो रेट में वो रेट में मिलेगा, या फिर ज़्यादा में मिलेगा। ज़्यादा में क्यों मिलेगा? दिखता है कि मेरा औकात के अलावा हम सोचो 6 महीना का एक टर्नओवर सेट किए, 6 महीना का टर्नओवर जो निकला वो ज़्यादा हो गया। जब टर्नओवर ज़्यादा हो गया, नॉर्मल सा बात है, लॉजिकली प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया। तो हम सोचे कि हम पार में बोनस देंगे, लेकिन मेरा इंटेंशन चेंज हो गया। हम अनाउंसमेंट किया, शेयर होल्डर लोग, डायरेक्टर को, शेयर होल्डर जो बोलेगा डायरेक्टर को वही करना पड़ेगा। डायरेक्टर शेयर होल्डर के अंदर काम करता है, शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है। तो शेयर होल्डर बोला कि जाओ इस बार बोनस का जो पैसा है वो प्रीमियम में पेमेंट करके आओ। किसे पेमेंट करके आओ? प्रीमियम में। जब तुम प्रीमियम पेमेंट करोगे तो तुम्हारा कंपनी का पार्ट से ज़्यादा में पैसा मिलेगा। तब इससे क्या, शेयर होल्डर जो है फ्यूचर के लिए और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे कंपनी कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा बनता है। जब कंपनी का ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन बनता है तो लोग जानते हो तो क्या, कंपनी स्प्रेड होता है। कंपनी क्या होता है? फैलता है, अलग अलग स्टेट में इसको बनाया जाता है, इसलिए उसको ऑप्शन आउट दिया जाता है। कभी कभी देखोगे कि सरकार हम लोग को कुछ सब्सिडी दे देता है। कोई इलेक्शन होता है, सोचो गैस के बारे में। गैस जब पहले आया तो बोला कि एलपीजी गैस में 200 का छूट है, तो 200 के 300 माफ़ करते गया, उसके बीच में वो माफ़ हटा दिया। अभी इलेक्शन के समय में क्या होगा, फिर गैस में क्या हो गया था, पैसा कम गया। आदमी को लगा नहीं अब सरकार गैस का पैसा कमा दिए, तो हम लोग सरकार को लगा कि सब जाकर वोट देगा उसको, तो वो सभी सब्सिडी होता है। तो कंपनी भी वही लॉजिक में चलता है। तो कंपनी अपना बेनिफिट देखने के बाद ही सब कुछ डिक्लेरेशन करेगा, वरना कंपनी डिक्लेरेशन नहीं करता है। इसलिए बोनस हमेशा पार में होगा या फिर किस में होगा, प्रीमियम में होगा। कभी भी वो डिस्काउंट में हिट नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कोई अगर कर भी दे तो करके नहीं आना, बता दे रहे। तो यहाँ 2 केस, डिक्लेयर हुआ और क्या हुआ, पेड हुआ। यहाँ क्या हुआ, सिर्फ एंट्री पास हुआ राइट शेयर में, और इसमें क्या हुआ, पहले डी हुआ, रिसीव हुआ, और क्या हुआ, पार्टली डिक्लेयर बोनस, पार्टली डिक्लेयर बोनस, पार्टली पेमेंट ऑफ बोनस, पार्टली पेमेंट ऑफ बोनस। काम खत्म इसका। अब सुन लो, अब यहाँ भी एक लोचा। सोचो कि तुमको पहले ही बता, एग्जाम्पल दिए थे, हम बोले 20,000 शेयर, इसका रेट 10 रुपया। कितना रुपया है? 10 रुपया है। 10 में पेमेंट किया 8 रुपया। कितना किया? 8 रुपया। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिख दिया कि पहले एक ही शेयर है, 2 शेयर होगा तो अलग बात है, एक ही शेयर है तो बोला पहले पार्टली को फुल्ली में कन्वर्ट करो। पहले पार्टली को क्या करो, फुल्ली में। तो पहला ये एंट्री मारोगे, ड्यू, रिसीव्ड, पार्टली पेड बोनस शेयर डिक्लेयर, पार्टली पेड बोनस शेयर पेड। अब वो क्या, पार्टली किस में कन्वर्ट हो गया, फुल्ली में। आपका 10 का माल क्या 10 रुपया में आ गया। अब बोला नंबर ऑफ बोनस शेयर निकालो। क्या निकालो? तब ऊपर चले जाओ, टॉप ऑफ द बॉटम किस में आ गया, डिक्लेयर, और क्या हो गया, पेड। कहानी खत्म। 4 एंट्री और कितना हो गया, 2, टोटल कितना एंट्री हो गया, 6 एंट्री हो गया। ये सम खत्म। अब बोला कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए क्या, राइट शेयर इशू किया। क्या किया है, लास्ट एंट्री क्या मार दिया, राइट शेयर। ये सबसे स्टैंडर्ड वाला बात बता दी जो तुम्हारा क्वेश्चन में ऑनर्स का 99% केस में आता है। हो सकता है जो हम बोले इस बार का पेपर में सेट हो सकता है, लेकिन सीख के जाओगे तुम, पार्टली भी कर सकते हो। सोचो राइट शेयर नहीं है, उड़ा दो, हटा दिए, तो क्या क्या बन गया, पार्टली और क्या, फुल्ली। तो 4 और कितना हो गया, 6 खत्म। पहला केस समझ में आया। दूसरा केस यही सीख के जाना है, लास्ट फाइनल टच है तुम लोग का, इसलिए मैराथन नाम दे दिए, ठीक है। उसके बाद हम सेट देखेंगे, सेट पेपर कराएंगे। फाइनल टच क्या है, शेयर 2 है। शेयर कितना है, एक 10 शेयर बोला 10 रुपया फुल्ली पेड अप, और एक बोला 20 शेयर 10 रुपया 8 पेड अप। 8 में बोनस, नंबर ऑफ बोनस निकालने बोला है। तो नंबर ऑफ बोनस किस में निकलेगा, फुल्ली वाला कि पार्टली वाला, फुल्ली है। तो 10,000 नंबर बोनस निकल जाएगा। तो पहले किसका एंट्री मार दोगे, फुल्ली में। अब 20 में कितना बोला है, 10, रिमेनिंग कितना बाकी है, 10 बोला है, 8 मारा है, तो रिमेनिंग कितना बाकी है, 2। क्या शेयर हो गया, पार्टली। कहीं दोनों पार्ट बाय पार्ट दिया है, तब फुल्ली को फुल्ली बोनस शेयर डिक्लेयर करोगे, पार्टली, कहानी खत्म। लेकिन जब एक शेयर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो पहले आपको पार्टली का एंट्री मारना ही है। विदाउट पार्टली को कन्वर्ट किए तुम फुल्ली में बोनस शेयर डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये क्लियर रहेगा, तो ये भूलना नहीं है। भूलोगे क्या, इसको कॉपी करो, हम सब समझ जाएंगे।